नौजवान साथियों, दोस्तों, माता साथियों, आज का दिन हमारे लिए बड़े गौरव का दिन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, मैंने अभी तक देश के लगभग 12 से भी ज़्यादा स्टेटों में मैंने घूमा है, लेकिन जो सत्कार, जो सम्मान अतिथियों का राजस्थान की धरती में होता है, वो मैंने देश के किसी राज्य में नहीं देखा। हमने कई राज्यों में जाकर के देखा, जब से हम संगठन से चले हैं तो हमें कल हमारा 7 बजे श्यामपुर आने का कार्यक्रम था, लेकिन जैसे हम चंबल नदी को पार किए, राजस्थान की धरती में हमने प्रवेश किया, तो मडराल से हमारा स्वागत शुरू हुआ। जहाँ मैं 7 बजे श्यामपुर आना था, हम रात के 12:30 बजे श्यामपुर पहुँचे। अभी हमारा ये कार्यक्रम 4 बजे यहाँ पहुँचने का था, अभी हम 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पहुँचेंगे। रास्ते में इतने स्वागत हुए, हमारे तमाम सारे साथी समाज के बुद्धिजीवी, समाज सेवी यहाँ खड़े हैं। वहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी तक 8 स्वागत हो चुके हैं। निश्चित तौर पर साथियों, जिस समाज का, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। और उस स्टेट के जिस समाज का मुख्यमंत्री हो, समाज के लोग एक विधायक का स्वागत करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। विधायकों की क्या चले, लेकिन आप हम सबका फूल माला, साफा बांधकर, श्रीफल और शॉल से जो स्वागत किया है, वो अविस्मरणीय है। हम हमेशा इसे याद रखेंगे और हमेशा आप लोगों की ऋणी रहेंगे। निश्चित तौर पर साथियों, ये जो सत्कार, जो स्वागत आज हम सबका हुआ है, ये हमारे समाज की गौरवमयी परंपरा है। हमने इतिहास में पढ़ा है, इस समाज में जितने भी वीर, योद्धा, महापुरुष, वीर और वीरांगनाएं जो पैदा हुई हैं, जो राजनेता पैदा हुए हैं, उनकी बड़ी दूरदृष्टि और सबको साथ लेने की एक सोच रही है। मैंने इतिहास में पढ़ा है, तथागत गौतम बुद्ध जो इस समाज में पैदा हुए, ईसा से 750 ईस्वी पूर्व और 750 ईस्वी पूर्व भारत की धरती में पैदा होकर, उस समय पर खून खराबा होता था। एक राजा दूसरे राजा के किले पर चढ़ाई करके निर्दोष प्रजा पे गोलियां दागकर, गोले दागकर, तोपें दागकर उन्हें समाप्त कर देते थे। राज्य के लिए मारामारी होती थी, ये तथागत बुद्ध पे देखा नहीं गया। इस देश में गौ यज्ञ, नर यज्ञ, अजमेर यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होते थे, जिनमें पशुओं की बलि दी जाती थी। तथागत बुद्ध ने इसका विरोध किया और तथागत बुद्ध ने इस देश के अंदर में शांति का संदेश दिया। अहिंसा परमो धर्म का नारा तथागत बुद्ध ने दिया। और तथागत बुद्ध ने ये कहा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यत्त दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो। मैं उन महापुरुषों की कही हुई बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तथागत बुद्ध ने कहा कि यत्त दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो, ज्ञानवान बनो, विवेकशील बनो, तर्कशील बनो। ये तथागत बुद्ध ने कहा, पहले जानो फिर मानो, पहले जानो फिर छानो, उसके बाद मानो। ये तथागत बुद्ध का बात है। महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले के से पहले इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए, समाज में पैदा हुए। और तथागत बुद्ध ने एक बिरादरी के काम के लिए काम नहीं किया था। जिस समाज के वो महापुरुष थे, समाज के कुशवाहा, शाक्य, सैनी, माली, मौर्य, मरार के, इस समाज के होने के बाद भी उन्होंने समाज के लिए नहीं जाकर पूरे देश को शांति का संदेश देकर इस देश को शांति का टापू मानकर तथागत बुद्ध के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य इस देश का शासक बना, एक चरवाहे का बेटा था, इस समाज में पैदा हुआ। उस समय पर सिकंदर महान पूरे देश को जीतता हुआ चला रहा था। छोटे बड़े सारे राजाओं को जीतता 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 जब वो मगध के पास आया था, तब यही एक महान व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य, जो तमाम सारे देश के राजाओं को उन्होंने हरा करके उस पर कब्जा कर लिया था।
खुद अपनी सेना बना करके तत्त चंद्रगुप्त मौर्य ने उस महान सम्राट सिकंदर को, जो उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा महान था, उसको परास्त करके और उसको भगा दिया था। ये खंड खंड भारत को अखंड भारत का दर्जा देने वाला चंद्रगुप्त मौर्य और उन्हीं के वंशज में आगे आने वाले महान सम्राट अशोक, जिन्होंने विश्व विजय किया था। जब ये भारत श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, जापान, हॉलैंड, पश्चिम पंजाब, इतना बड़ा ये भारत था और इतने बड़े विशाल भूभाग पर सम्राट अशोक का राज था। सम्राट अशोक का कलिंग का युद्ध और सम्राट अशोक ने जो किया आज दुनिया जानती है। तथागत बुद्ध के शांति के संदेश को पूरे देश में फैला और 84,000 स्कूल उन्होंने देश में बना करके शांति का संदेश दिया। ये सम्राट अशोक ने किया और उन्होंने किसी एक बिरादरी के लिए नहीं किया, हर देश की हर जाति, धर्म और विशेष के लिए उन्होंने काम किया। इसके बाद में महामानव महात्मा ज्योतिराव जी फुले हमारे समाज में पैदा हुए। आज उनकी प्रतिमा यहाँ लगी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने प्रवेश किया कि उस महान व्यक्तित्व की प्रतिमा, जिसने इस भारत के अंदर में जब मनुस्मृति का कानून चलता था, उस समय पर किसी जाति की बिरादरी की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति पढ़ लें, वेदों में पढ़ लें, शास्त्रों में पढ़ लें, स्मृतियों में पढ़ लें, ग्रंथों में पढ़ लें, पुराणों में पढ़ लें। किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ में जितनी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी की जितनी बिरादरियां थी, शिक्षा, स्त्री शिक्षा वर्जित, किसी भी शिक्षा को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा पहले केवल ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था, धीरे धीरे क्षत्रिय और वैश्य को मिला। लेकिन इस देश की 6,743 बिरादरियां, चाहे वो कुशवा, यादव, रावत, धाकड़, मुस्लिम, माई, थिवरकेर, नाई, सप्ता, धोबी, गुजर, तेली, तमोली, झाधीर, बढ़ई, कोरी, गडरिया, नटवा, खाती, मल्ला, बातंबाट, मीरहंदिया, काछी, केवट, नाइट, भैरन, नाट, बेहतर, साई, सैर, पारसी, कुर्बी, कुंडवी, मालीबास, जाटक, उत्सव से पंजाबी, धान, साख, खवास, रमसिया, बल्मीक, बैरागी, जगह, खटेर, पठान, समान, लोध, यहीर, कंजर, मियाँ खान, पठार, परोस, कार, कंजर, सापासी, चौधरी, सोंदिया, लोधी, दास, बघेल, निषाद, अहीर, करेश, फांसी, मेहता, खास, तमाम सारी बिरादरी के लोग हैं। इनकी शिक्षा पर बंदिश थे। महिलाएं जब विधवा हो जाती तो उनका सर मुड़वा दिया जाता था। विधवा महिला के बेटा हो जाता तो उसको डाइन कहा जाता था, उसे मार दिया जाता था। अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी, पिछड़े की महिलाओं के साथ जो पहला बेटा होता था उसको गंगा में दान कर दिया जाता था। घर से बाहर महिलाओं को नहीं निकलने का अधिकार था। इस देश की शिक्षा पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं था। तो एक महान व्यक्तित्व था, महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले। 1827 में पैदा हुए और 1827 में पैदा होने के बाद अंग्रेजों के जमाने में इस व्यवस्था को लेकर के अंग्रेजों से लड़े। उनके तर्क के साथ उनके बीच में ये बात रखी कि इस देश में हमारे साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, भेदभाव किया जाता है, शिक्षा से में वंचित रखा है, में मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, आप इस पर विचार करें। तो मेरे साथ उसको लेकर के तमाम सारे आयोग बने, तमाम सारे कमीशन बने, बहुत सारे जांच पड़तालें हुई। उसके बाद में मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, इस देश की हर बिरादरी की महिला को पढ़ने का अधिकार मिला। सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगाई, बाल विवाह पर उन्होंने रोक लगाई और इसके बाद में जो विधवा को जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था, उस पर रोक उन्होंने लगाई। बाद में लोगों ने कहा कि इसने सती प्रथा का अंत किया, इसने बाल विवाह का अंत किया। किसी ने नहीं किया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। जब महात्मा ज्योतिबा फुले जब 11 साल के थे, 9 साल उनकी धर्मपत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले थे। इस व्यवस्था से बड़ी दुखी थी, व्यथित थी, परेशान थी, पीड़ा सताती थी कि अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई को देकर के बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। तब महात्मा ज्योतिबा फुले ने प्रतिज्ञा की, तो मेरा विरोध करो लेकिन मैं ये काम करूंगा। तो कहा कि इस देश के धर्म में, शास्त्रों में, वेदों में, स्मृतियों में नहीं लिखा कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ए गोविंद, तेरा बेटा ज्योति पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है, इसे घर से बाहर निकाल दे। कि वेद शास्त्रों में पढ़ाए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा किसी बिरादरी का आदमी पढ़ेगा लिखेगा तो नरक हो जाएगा। और जहाँ जहाँ उसकी बिरादरी हिंदुस्तान के कोने में जहाँ जहाँ रहती होगी, पूरी बिरादरी नरक हो जाएगी। इस बात को लेकर के गोविंद राव फुले ने उसको घर से निकाल दिया था। जब घर से निकाला, उनकी शादी हो चुके थे। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे। बोले मेरा रास्ता कांटों का भरा हुआ है, न मुझे खाना मिलेगा, न पानी मिलेगा,
मैं प्रताड़ित रहूँगा, मैं मारा जाऊँगा, पीटा जाऊँगा, मुझे तकलीफ होगी। आप मेरे साथ मत चलो, सावित्री पिताजी के साथ घर रहो। सावित्री ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छा काम करने जा रहे हो, कि अच्छा काम आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकते, मैं आपके साथ चलूँगी। तो साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि सावित्री, मेरी कुछ शर्त है, उन्हें तुम माननी पड़ेगी। मैं पुरुषों को पढ़ाऊंगा, तुम महिलाओं को पढ़ाएगी, ये मेरी एक शर्त है। दूसरी तो दुखी हो, परेशान हो, लाचार हो, मजबूर हो, बेबस हो, अपनी दुख तकलीफ की कहानी मुझे नहीं सुनाएगी। तीसरे, हम तुम शादीशुदा होने के बाद भी जिंदगी भर बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये मेरी 3 शर्त है, इन्हें मानो तो बताओ सावित्री। सावित्री ने कहा कि मुझे स्वीकार है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, दुनिया की धरती में बहुत सारे ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे, संत महात्मा मिल जाएंगे, राजनेता मिल जाएंगे, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, समाज और देश की सेवा करेंगे। बहुत सारे साधु संत मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया की धरती में ऐसा उदाहरण केवल एक ही है, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि शादी करने के बाद हम बेटा पैदा नहीं करेंगे। एक उदाहरण है, दुनिया की धरती में कोई दूसरा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक ही उदाहरण है दुनिया की धरती में। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि जो हमारा सत्यानाश हुआ है, जो हमारी दुर्गति हुई है, जो हमारा अट्ठानाश हुआ है, उसका मुख्य एक ही कारण शिक्षा। हम लोगों को शिक्षा से वंचित रखा है। आप लोग, मैं आपको पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करो, आप पढ़े लिखें, ये भगवान का आदेश नहीं है। भगवान ने वेदों में नहीं लिखा है कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ये कुछ स्वार्थी लोगों ने लिख रखा है, इसलिए आप पढ़े लिखे। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा बिना मति खोई, मति बिना गति खोई, गति बिना नीति खोई, नीति बिना संपत्ति खोई, संपत्ति बिना सब हुए ध्वस्त, और इतने अनर्थ केवल एक अविद्या के कारण हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा। इसलिए महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले को राष्ट्रपिता, सामाजिक क्रांति का पितामह, शिक्षा का जनक कहा जाता है। और उन्हीं के साथ साथ वो माँ जिसने शादी होने के बाद बेटा पैदा करने की प्रतिज्ञा की हो, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जो इस भारत की केवल अकेली पहली शिक्षिका महिला थी, वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले थी। उसके बाद में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। महात्मा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही कहा कि शिक्षित बनो सबसे पहले, फिर संघर्ष करो, फिर संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। साथियों, यही तथागत बुद्ध ने कहा कि अत्यदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो, विवेक से और तर्कशील बनो। यही बात महात्मा फुले ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है, इसलिए ज्ञान महात्मा फुले ने कहा। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। यही बात दक्षिण अफ्रीका के अंदर में नेशनल मंडेला, जो 27 साल जेल में रहा गोरे और कारे की लड़ाई में, 27 साल जेल से छूटने के बाद बड़ी सभा में उन्होंने कहा कि दुनिया को बदलने का, समाज को बदलने का और देश को बदलने का अगर सबसे शक्तिशाली कोई हथियार है तो वो है केवल शिक्षा। इसीलिए मैं आपको कह देना चाहता हूं साथियों, बड़ी भारी संख्या में हमारा समाज है, कहीं कुशवा, कहीं साक, कहीं सैनी, कहीं मौर्य, कहीं मोराव, कहीं कोयरी, कहीं हल्दिया, कहीं चक्चेनिया, कहीं बर्मा, कहीं कंबोज, कहीं माली, कहीं सुमन माली, कहीं फूल माली, कहीं पंचेश्वर, कहीं भायेश्वर, कहीं गहलोत, कहीं रेड्डी, ये तमाम सारे नामों से जाना जाता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारा समाज हर बरादरी को साथ लेकर के चलता है। हमारे महापुरुषों का उदाहरण उठा करके देख लो, बिहार के अंदर में लेलेंड को कहा जाता है, बाबू जगदेव प्रसाद का उदाहरण उठा करके देख लो। साथियों, ये समाज सबको साथ लेकर के चलता है।